हरियाणा में अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि कैसे वहां आतंक का व्हाइट कॉलर मॉड्यूल चल रहा है और यूनिवर्सिटी को पता नहीं चला। उसी तरह के मिनी अल अल्फा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बनाने की पूरी तैयारी थी, जिसका प्लान जैश से जुड़ा आतंकी डॉक्टर आदिल बना रहा था। जैश से जुड़ा डॉक्टर आदिल अहमद राठर, वो आतंकी जिसकी गिरफ्तारी से अल फलाह के व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का पूरा कच्चा चिट्ठा बाहर आया। जिसने धमकी वाले पोस्टर लगाए थे, उसी की निशानदेही पर श्रीनगर के लॉकर से AK-47 मिली थी और अब खुलासा हुआ कि वो पश्चिमी यूपी के सहारनपुर में मिनी अल फलाह बनाने का प्लान सेट कर रहा था। इसी प्लान के तहत महज 3.5 महीने में ही डॉक्टर आदिल ने बिना नोटिस नौकरी छोड़ दी थी। न्यूज नेशन को अहम जानकारी आतंकी आदिल के प्लान के बारे में लगी, वो चौंकाने वाले। जैश हैंडलर ने डॉक्टर आदिल को बेस बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। सहारनपुर में मिनी अल फलाह बनाने के लिए टारगेट सेट किए जा रहे थे। नौकरी के बहाने सहारनपुर तक आना उसके प्लान का हिस्सा था। डॉक्टर शाहीन सईद और डॉक्टर परवेज उसको बैकअप दे रहे थे। यूपी के संवेदनशील जिलों में से एक सहारनपुर, जिसे हमेशा आतंक के हैंडलर बेस बनाने की फिराक में रहते थे, वहां आदिल जैसे आतंकी का आना गहरी साजिश का हिस्सा था। आतंकी यहां से यूपी के अंदर और उत्तराखंड को टारगेट करने की फिराक में था। आदिल जिस अस्पताल में नौकरी करने गया था, वो सहारनपुर के सरसावा एयरफोर्स स्टेशन से महज 19 किलोमीटर ही दूर है। आतंकी आदिल का सहारनपुर को मिनी अल फलाह बनाने का मास्टर प्लान था और इसी को लेकर वह अनंतनाग से सहारनपुर आया था। सहारनपुर के आसपास पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल और पंजाब को टारगेट करने का इनका प्लान था और इसी के चलते सहारनपुर के अंदर ये अल फलाह का मिनी बेस बनाने की तैयारी में थे। इसकी जिम्मेदारी डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज अंसारी ने डॉक्टर आदिल को दी थी और इसी के तहत सहारनपुर के अंदर 1 साल पहले 2024 में आतंकी आदिल आया था और उसने दिल्ली रोड स्थित एक निजी चिकित्सालय में कुछ महीने जॉब की और उसके बाद अंबाला रोड पर फेमस हॉस्पिटल में आ गया। आदिल डॉक्टर मुजफ्फर का छोटा भाई, जिसे कश्मीर पुलिस ने सबसे पहले दबोचा था। आदिल अनंतनाग के सरकारी अस्पताल में भी तैनात रह चुका है। आदिल को पुलिस ने कश्मीर के नौगाम में जैश-ए-मोहम्मद का पोस्टर लगाने के आरोप में भी गिरफ्तार किया था। उसके पकड़े जाने के बाद ही डॉक्टर्स के टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ था। दरअसल इस मॉड्यूल ने दिल्ली के अलावा देश के कई हिस्सों को दहलाने की साजिशें रची थी। 29 किलो अमोनियम नाइट्रेट और हथियारों की बरामदगी से इसके सबूत मिल चुके हैं और अब तो देश के बाहर से भी कनेक्शन को लेकर कई खुलासे होते जा रहे हैं। दिल्ली धमाके के आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर के साथ डॉक्टर मुजफ्फर ने भी मार्च 2022 में तुर्की की यात्रा की थी। हालांकि उस दौरान अफगानिस्तान में हथियारों की ट्रेनिंग लेने का इनका प्लान नाकाम हो गया था। आतंकी डॉक्टर मुजफ्फर के भाई डॉक्टर आदिल ने कश्मीर छोड़कर सहारनपुर में अपना ठिकाना बना लिया था। आदिल वहां आतंकियों की भर्ती के लिए बेस बना रहा था। सूत्रों की माने तो डॉक्टर आदिल अपने जम्मू कश्मीर निवासी कई सहयोगियों को यहाँ बुलाने की फिराक में था। डॉक्टरों से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने भी ये कबूला है कि जो डॉक्टर आदिल था वह अपने किसी दोस्त को सहारनपुर के अंदर बुलाने की बार बार सिफारिश कर रहा था। आदिल का कहना था कि वे एक बेहतरीन डॉक्टर सर्जन हैं और आप अपने चिकित्सालय में उसे रख लें। तो कहीं ना कहीं आदिल पूरा प्रिपेयर था और उसका तैयारी थी कि वो इसे बेस बनाए, सहारनपुर के अंदर रहें और यहीं से सारा आसपास के क्षेत्रों को कवर करें, उनको टारगेट करें, उनकी रेकी की जाए। और इसी के चलते सहारनपुर में आदिल ने फेमस हॉस्पिटल के अंदर रहते रहते अंबाला रोड के एक सुनसान इलाके में एक कमरा किराए पे लिया था।
डॉक्टर आदिल इतना शातिर था कि वो नजर में आने से बचने के लिए खुद को लो प्रोफाइल ही रखता था। जिस अस्पताल में वो नौकरी करता था वहां उसे मकान भी मिला था, जिसे छोड़कर वो कच्ची कॉलोनी बाबू विहार में रहने लगा था ताकि ब्रेन वॉश के लिए उसे आसानी से टारगेट मिल जाए। सहारनपुर से सुहेल गौर के साथ टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।